सरकार की अनदेखा से हम काफ़ी आहत हैं और हम अपनी बात क्या है सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 3 बार, उप मुख्यमंत्री द्वय से 2 बार, फिर क्या वित्त मंत्री से भी मुलाकात करके हमने बात रखी थी, लेकिन केवल अनियमित कर्मचारियों को टाला जा रहा है। महतारी वंदन योजना तो बहुत अच्छी योजना है जो महिलाओं के लिए अच्छी है, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा ये है कि हमारा नियमितीकरण करा जाए और समान कार्य समान वेतन, क्योंकि हम भी सुबह से शाम तक उसी कार्य को करते हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं, लेकिन हमको उनका लाभ 50% भी नहीं मिलता सर। है हमारे बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, रह के 24 घंटा ड्यूटी करते हैं इतने कम वेतन में, लेकिन हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती। कि इसी तूता धरना स्थल पे हम जितने आज मंत्रीगण पदस्थ हैं, पदस्थ ही बोलेंगे हम, क्योंकि जो यहाँ पे आए थे हमारे धरना स्थल पे हमारे से वादा किए थे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनने के 100 दिनों के बाद आपकी कमेटी गठित करती हुई आप लोगों को जैसे भी होगा नियमितीकरण स्थायीकरण के सभी मुद्दे कर्मचारियों को पूर्ण करने का वादा किया था। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी मंत्री या विधायक या किसी तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, किसी प्रकार का कर्मचारियों के प्रति कोई सुध नहीं लिया गया। सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को डीए और विभिन्न प्रकार की भांति दिया जा रहा है। पटकेबिन से कार्यरत हूँ कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि मोदी की 100 दिन की गारंटी के आस करके बैठे थे, आज तक कोई उनका सुनवाई हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। हमारे कर्मचारी परेशान है कि हम 24 घंटे सेवा देते हैं। नियमितीकरण का बस बोल देते हैं सर, अभी तक के तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सरकार बोले हैं कि नियमित करेंगे करके बोले हैं, आज तक तो कुछ नहीं कर रहा है सरकार, और हम लोगों को थोड़ा सा पैसा दे रहा है, उसमें से भी हम हमारे बच्चों को पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। अब थोड़ा सा पैसा में हमारे बच्चों को क्या पालन पोषण करेंगे, हम क्या करेंगे, नहीं हो पाता है। और कभी बीमार भी पड़ते हैं तो उस पैसा को हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं सर। कुछ हमारे लिए कुछ सरकार करेगा, पर क्या हम आशा में हैं, आज तक हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जय जवाहर संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 72 की टीम रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुंची हो, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में जंगी प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव कार्यक्रम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर उमड़ी है और कुछ ही देर में ये मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकलेंगे। तो आइए हम सीधा यहाँ के जो पदाधिकारी हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, उनसे हम चर्चा में जुड़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रदर्शन को लेके। गोपाल जी, क्या कहेंगे आज का प्रदर्शन को लेके? काफ़ी बड़ा उग्र दिख रहा है प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर निरंतर मुखर रहा है और इस क्रम में आज 13 अप्रैल 2025 को एक जंगी प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा है और इनके माध्यम से हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारी की जो मांगे हैं, नियमितीकरण, स्थायीकरण, हमारे जो साथी निकाले गए हैं उनकी बहाली, जो कर्मचारियों को न्यूनतम 2000, 3000, 5000 तनख्वाह मिलते हैं, हम चाहते हैं उनको सम्मानजनक वेतन मिले। अंशकालीन कर्मचारी है जिसको जो 2 घंटा 4 घंटे काम देते हैं उनको पूरा 8 घंटा काम मिले और जो हमारे जो आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता या समिति के माध्यम से जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको विभाग में शामिल करें। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम एक प्रदर्शन, एक ध्यानाकर्षण सरकार करना चाहते हैं कि आपने सरकार जब आप विपक्ष में थे तो हमारे मंच पे आए थे और आपने कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक सकारात्मक पहल करेंगे। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव पूर्व एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन वो कमेटी क्या है, एक कुल मिलाकर के धोखेबाजी है। उसमें किसी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किसी भी एक शब्द नहीं लिखा है, ना उसमें जो बैठक बुलाई है उसमें अनियमित कर्मचारियों को शामिल किया है। और प्रदेश सरकार के द्वितीय बजट में भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने से काफ़ी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। सरकार की अनदेखा से हम काफ़ी आहत हैं और हम अपनी बात क्या है सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 3 बार,
उप मुख्यमंत्री द्वय से दो बार, फिर क्या है वित्त मंत्री से भी मुलाकात करके हमने बात रखी थी, लेकिन केवल अनियमित कर्मचारियों को टाला जा रहा है, जिससे हम काफ़ी आक्रोशित हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी की अनदेखा न कीजिए। यदि सरकार आज के बाद यदि किसी प्रकार की कोई कदम नहीं उठाती है, स्वाभाविक रूप से क्या है हम आगे भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। गोपाल जी, अवकाश का दिन भी है तो सरकार के बीच ध्यान आकर्षण कैसे होगा? आज अवकाश का दिन है, देख रहे हैं कल भी छुट्टी है, तो जिस दिन शासकीय कार्य होता है अगर उस दिन आप लोग करते हैं तो सरकार ध्यान देगी, ऐसा नहीं लगता आप लोग को? नहीं, देखिए हम लोग एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं और हम समझते हैं कि हम आम जनता की जो परेशानी है उसको भी समझते हैं और सरकारी कामकाज को भी समझते हैं, और हम चाहते हैं कि फिर किसी प्रकार की सरकारी जो बाधाएं हैं, मतलब सरकारी जो काम है वो बाधित ना हो। इसलिए हम सामान्यतः आप देखे होंगे हम रविवार को या छुट्टी दिन कार्यक्रम रखते हैं ताकि हम अपना बात भी रखें और आम जनता को परेशानी ना हो। तो हम एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है कि आम जनता की समस्याओं को देखना और सरकार के समक्ष अपनी बात भी रखना है। आज का क्या क्या प्रदर्शन है? आप लोग कहाँ से निकलेंगे, क्या है रूट? अभी हम 2:30 बजे यहाँ से तूता जो धरना स्थल हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हम मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकलेंगे। और कौन कौन से संगठन आज पहुँचे हैं? आज जो संगठन लगभग क्या है 52 संगठन हमारे साथ आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। चूँकि तेज़ गर्मी है, आप देख रहे हैं 42 डिग्री का तापमान है। लोग यहाँ पर बीजापुर सुकमा से हमारे पोटा केबिन के और क्या है जो अतिथि शिक्षक है, शिक्षा दूत है, इस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथी आए हुए हैं। सांकेतिक एक हमारा प्रदर्शन है और हम इसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। आप कहाँ से आए? बस्तर से लग रहा है। बस्तर से, बीजापुर से हूँ, पोटा केबिन कर्मचारी। मैं अनियमित कर्मचारी बैनर तले में पोटा केबिन से कार्यरत हूँ कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि मोदी की 100 दिन की गारंटी के आस करके बैठे थे, आज तक कोई उनका सुनवाई हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। हमारे कर्मचारी परेशान है कि हम 24 घंटे सेवा देते हैं, ये चलते हम लोग महासंघ का सहयोग देखते हुए आज इस धरना का घेराव करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कितनी संख्या में पहुँचे आप लोग? हाँ, वहाँ के केदार कश्यप जी हैं, महेश कश्यप जी हैं, ये किरण देव सिंह जी हैं, कि पूरा बस्तर के नेता लोग हैं, उनसे मुलाकात किए। हाँ, हो जाएगा बोलते हैं, आज तक दरकिनार कर रहे हैं। हम लोग इसी आशाओं के लिए देखते देखते आज मजबूरी है कि मुख्यमंत्री घेराव करना हमारे लिए। शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि शासन हमारे लिए अच्छे संदेश मिले, ये करके आज हम लोग मजबूर होकर अब घेराव कर रहे हैं। मैं शांतिलाल कुमेटी, अतिथि शिक्षक संघ का अध्यक्ष कांकेर से हूँ। हमारे समस्त बस्तर संभाग के हर एक ज़िले में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और विगत 10 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब बस्तर संभाग के बिहार अंचलों में जहाँ रोड वगैरह नहीं, ऐसी जगह में जाके हम वहाँ सेवा दे रहे हैं। और इस बीच में रेगुलर शिक्षक आने के बाद हमें स्वतः उस स्कूल से निकाला जा रहा है। ऐसे ही करते करते आज के डेट में आधे से ज़्यादा लोग ही निकल चुके हैं। कौन से पोस्ट पे हैं? मैं अतिथि शिक्षक प्राइमरी स्कूल में हूँ, जो शासकीय जी कांकेर जिला से। जी सर, वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंतिम छोर में गांव है, जहां शिक्षकों की कमी को देखते हुए हम लोगों के डीएपीएफ मद से भर्ती या नियुक्ति हुई थी और अभी भी चल रहा है। और हमारे कुछ साथियों का धीरे धीरे करके छटनी होता जा रहा है। और पिछले बार भी हम लोग जो हड़ताल दे रहे थे, धरना में बैठे थे, संभागीय स्तरीय का हड़ताल चल रहा था, जिसमें मिनिमम वो 70 दिन तक बैठे थे हम लोग। और कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, जो विपक्ष की बीजेपी थी, तो आई थी वहाँ स्थान में और बोली थी कि हमारी सरकार जैसे ही आती है हम आप लोगों का छटनी होने नहीं देंगे, आप लोगों को जॉब सुरक्षा मिलेगी, नियमित होगा, ऐसे करके। लेकिन अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है सर। बिलासपुर से प्रशिक्षित गौ सेवक PIW मैत्री संघ की ओर से मीडिया प्रवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं और आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक अत्यंत ही विनम्रता, शालीनता और शिष्टता से अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं जो तथ्यपूर्ण है। मतलब ऐसा है कि देखिए, अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें आदरणीय जस्टिस बोबड़े जी, श्री बोबड़े जी और आदरणीय जस्टिस श्री खेहर जी ने उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि एक ही पद पर अगर कोई लगातार
कई वर्षों तक सेवा देता है तो नियमितीकरण का पात्र होता है ना। वो गाइडलाइन अभी सबके ऊपर सर्टिफाई करती है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर रूलिंग उसकी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हर कोई जाए और बारी बारी से जा कर के हाई कोर्ट लगाए तभी वो निराकृत होगा, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी अगर चाहें तो नियमितीकरण की जो ये कुप्रथा है इसको समाप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी आप अवगत होंगे, हाल ही में मीडिया में जो हमारे मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो विधिक सलाहकार हैं श्री पाली जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा अभिमत है, उनके शब्दों में उनका अभिमत है कि नियमितीकरण करने में 10 साल वालों को नियमित करने में उमा देवी प्रकरण तमिलनाडु की कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही साथ ऑन द टॉप ऑफ द अदर्स इसके अतिरिक्त जो 98 के बाद के भी कुछ छूटे हुए नज़र आ रहे हैं जिन्हें एक मुश्त में रेगुलर किया जा सकता है। तो इसी अनुक्रम में मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन आपने दिया, शासन प्रशासन तक हम बात ले जाएंगे। परिचय बताइए आप। मैं धुनेश कुमार मिश्रा, वैक्सीनेटर गौसेवक PIW मैत्री संघ की ओर से बिलासपुर मीडिया प्रवक्ता। थैंक यू सो मच। सुनती है, अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? स्वाभाविक रूप से सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं विचार करती है, नहीं सुनती है, तो हम आगामी जुलाई माह में से हम अनिश्चितकालीन में जाने के लिए मजबूर होंगे और अपनी बात को सरकार के समक्ष उसके माध्यम से हम रखेंगे। वीडियो